अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बनाना बहुत आसान है क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। इसमें यमी यमी सी रेसिपीज़ जो है वो हमें चाहिए होती हैं और शॉर्ट रेसिपीज़ भी। इसको बनाकर किस तरह से सेव करना है आज आपको कंप्लीट गाइड करूँगी, तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे और उनको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे बातों बातों में हमारे आलू भी मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अनियन पाउडर है। अगर आपके पास अनियन पाउडर भी नहीं है तो आप इसके अंदर बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून, लेकिन आपने चॉप करके उसका पानी निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी क्रश रेड चिली 1 टेबलस्पून। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है चिकन पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट है, वैसे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। और ये 2 टेबलस्पून मैंने ली है सूजी, इसको क्रिस्पी करने के लिए और बाइंडिंग करने के लिए काम आएगी। तो इसको हम ऐड करते हैं और अच्छे तरीके से तमाम स्पाइसेस को और पोटैटोस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी फ्रेश हरा धनिया 2 टेबलस्पून और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया था। अब हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि आलूओं को अच्छे तरीके से आप मैश कर लें, इसमें किसी भी किस्म की गुठली मौजूद ना हो। लिटरली ये खाने में बहुत लाइट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग ये रेसिपी रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आपने किसी भी शेप के जो है वो बाइट्स बना लेने हैं, कोई इसकी ख़ास शेप नहीं है। कुछ मैंने गोल बना लिए थे, कुछ 1 फिंगर के साइज़ के से मैंने बना लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनानी है अब स्लरी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद जो है उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपको नमक डालना है या मिर्च डालनी है तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मैंने जो है वो पानी के ऐड किए थे और इसकी कंसिस्टेंसी आपने कुछ इस तरह की रखनी है। ठीक है जी, रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने पहले सोचा था कि मैं वाइट ब्रेड क्रम्स के साथ बनाऊंगी, तो हुआ क्या कि मैं 2 दिन पहले मैंने जो ब्रेड क्रम्स मैंने मार्केट से बाई किए थे, लेकिन जब मैं यूज़ करने लगी तो मुझे पता चला कि ये एक्सपायरी हैं। तो फिर मैंने सारी बाइट्स पे कोटिंग भी कर ली थी और सब कुछ कर लिया था। फिर ये कुछ थोड़े से बचे थे जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर कर देनी चाहिए। रेसिपी बहुत सारे वेस्ट भी हो चुके थे क्योंकि जो होता है बेहतर के लिए होता है। और मैंने वहाँ पे नहीं देखे, हमारी यही आदत होती है कि हम जब कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें। ये बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। खैर जी, ये मैंने इस तरह से स्लरी में डिप किया। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स जो है उनमें मैंने इसको कोट किया और इस तरीके से फ्राई कर लिया। जब आप इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मिनट तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, उसके बाद हल्के हाथों से हिलाना है। बहुत अच्छा इसका क्रम्ब जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी होते हैं। तो फाइनली जो है वो हमारे कुछ इस तरह के बाइट्स लग रहे थे और काफ़ी सारे वेस्ट भी हो गए। खैर जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पे जो है वो मैंने केचप ले ली थी और कुछ इस तरह की फ़ाइनल इनकी लुक थी। अब इसको मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि किस तरह के हमारे यमी यमी से बने हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत स्पाइसी नहीं थे ये, बहुत ज़्यादा अंदर से लाइट से हैं और बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको टेस्ट करके मैं फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और ऊपर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और हाँ, अगर आपने इसको सेव करना है तो सेव करने के लिए आपने सेम स्लरी में डिप करना है। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और लगा के आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ कर जब भी अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे तो आपने इसको निकाल के जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें 10 से 15 दिन के लिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।